यह कहानी मधुबन गांव में रहने वाली उस सुमन की है जिसकी उम्र मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह कुछ ऐसा करने का सपना देखती थी जिससे वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले हमेशा उसे पगली कहते थे क्योंकि वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिताजी पर इस बात को लेकर दबाव बनाते थे कि सुमन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी शादी कर दें, वरना आगे चलकर बहुत मुश्किल होगी। सुमन के पिताजी गांव वाले की बात से पूरी सहमत थे, पर सुमन सहमत नहीं थी। उसे तो शादी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाना था, कुछ ऐसा करना था जिससे उस पर लोगों को बेटी होने पर गर्व होता। सुमन के लिए वह सब कुछ करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात को लेकर बेखबर थे कि वाकई सुमन करना क्या चाहती थी। वह किसी को इसके बारे में नहीं बताई थी कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से चित्र बनाना अच्छा लगता था। शायद यही वह वजह थी कि उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था और इस वजह से वह कभी स्कूल ही नहीं गई। उसके पिताजी को उसका चित्र बनाना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार सुमन के बनाए गए चित्र को आग के हवाले कर दिया था, फिर भी सुमन हार नहीं मानी। वह चित्रकारी करती गई और करती गई। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिताजी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसके पिताजी उसके पास जाकर खड़े हो गए। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो सुमन, तुम नहीं मानोगे, सुमन के पिताजी ने कहा, यह बेवकूफ़ी वाली काम तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला है। पापा, आप मुझे हमेशा नीचा क्यों गिराना चाहते हैं? सुमन दुखी मन से बोली, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बार बार क्यों रोकते हैं? अगर हमें इस गांव में रहना है तो वही करना होगा जो गांव वाले चाहते हैं। कभी नहीं, मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी, चाहे जो हो जाए। सुमन दृढ़ संकल्प से बोली, मुझे हराना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तुम यह नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे सारे सपनों को जलाकर राख कर दूं? पापा बोले, इंसान में इतना ताकत कहाँ कि वह भगवान के दिए गए हुनर को जलाकर राख कर दे। सुमन ने कहा, आपने मेरे बनाए गए चित्र को जलाया है, मेरी हुनर को नहीं। थैंक यू।